Question number 1. A steel magnet is placed inside a coil of wire. There is a large alternating current in the coil. The magnet is slowly moved out of the coil to position P. यानी इसको यहाँ से निकाल के यहाँ तक लेके आया जा रहा है. How has the steel changed if at all when it reaches position P? यानी जब यहाँ से निकाल के position P पे लाए तो यहाँ पे उसमें क्या change है, स्टील को क्या हुआ. So जब भी हम alternating current पास करवाते हैं solenoid में रख के किसी बाहर magnet को और उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब current on होता है और current on होते हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकालते हैं तो वो demagnetize हो जाता है. So अब ऑप्शंस में क्या, it has become a stronger magnet, no it has become demagnetized, yes ऑप्शन बी करेक्ट हो गई. The poles have changed, ये भी गलत है. There has been no change, ये भी गलत हो गया. So इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 2, which row correctly shows whether object, अच्छा ये ferrous और नॉन ferrous is not included. फिर क्वेश्चन नंबर 3, a permanent magnet is made from metal and an electromagnet uses a metal core. So electromagnet में temporary magnets यूज़ होते हैं. ओके, सो विच मेटल इज सूटेबल फॉर ईच ऑफ दीज पर्पसेस. सो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम हार्ड क्या कहते हैं उसे, हार्ड मैग्नेट यूज़ करते हैं, हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. और कोर के लिए हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं. सो परमानेंट के लिए स्टील इज सूटेबल और कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट के लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स अ टेम्परेरी मैग्नेट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 4, the ends of 3 metal rods are tested by holding end Q of rod 1 close to the others in turn. The results are as follows. ठीक है, which of the metal rods इज़ अ मैग्नेट. ठीक है, इनमें से कौन सी मैग्नेट है. सो सबसे पहले तो मैग्नेट वो होती है जो अट्रैक्शन और रिपल्जन शो करती है. लेकिन अट्रैक्शन तो कोई वो भी शो कर सकते हैं ना, मेटल जो मैग्नेटिक मेटल ना हो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है. सो सबसे पहले जो रिपल्जन शो करेगा हम उसको मैग्नेट कह देंगे. ठीक है, सो एंड यू रिपेल्स. सो दिस मीन्स के एंड यू किधर है, रॉड 3 पे. सो इट मीन्स के रॉड 3 तो मेटल है ही है, वो सॉरी मैग्नेट है ही है. दिस इज अ मैग्नेट क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं कुछ. सो अब क्या है कि एंड क्यू अट्रैक्ट्स एंड आर. ठीक है, क्यू ने आर को अट्रैक्ट कर लिया. फिर अच्छा एंड क्यू की सारी बात है, इट अट्रैक्ट्स एंड एस. इसने आर को भी अट्रैक्ट कर लिया, इसने इसको भी अट्रैक्ट कर लिया. अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ले लूँ, ये नॉर्थ पोल है. ओके, इसने आर को अट्रैक्ट किया, मैं कह सकती थी कि आर क्या है, साउथ पोल हो गया. लेकिन इसने एस को भी अट्रैक्ट कर लिया, विच मीन्स कि ये तो क्या था, नॉर्थ पोल था. नॉर्थ नॉर्थ क्या कहते हैं, रिपेल करते. सो इट मीन्स कि टू इज़ नॉट अ मैग्नेट. फिर इसने क्या किया, इसने टी को अट्रैक्ट कर लिया. ओके, टी वॉज अट्रैक्टेड. सो इट मीन्स कि टी क्या है यहाँ पे, साउथ पोल हो गया. एंड इट रिपेल्स एंड यू, विच मीन्स कि ये नॉर्थ पोल था. और अगर इसने रिपल्जन शो किया और इसने भी रिपल्जन शो किया, सो इट मीन्स कि ये भी तो मैग्नेट है, दोनों ने रिपल्जन शो किया, वरना इस पर कोई इफेक्ट आता है. ये अट्रैक्ट भी करा था और रिपल भी करा था डिपेंडिंग अपॉन द पोल. सो इसका क्या मतलब हो कि 1 और 3 बोथ आर मैग्नेट्स और 2 इज नॉट अ मैग्नेट. सो 1 and 3 आर मैग्नेट्स. ऑप्शन सी. Then question number 5 is, the diagram shows 2 bar magnets stored with metal keepers across the ends. The keepers help to keep the magnets magnetized. ठीक है. The material used the material used for the keepers becomes strongly magnetized when placed in contact with the magnets, but does not remain magnetized when taken away. यानी कीपर को जब तक वो मैग्नेट्स के साथ है तब तक मैग्नेटाइज हो जाता है, बाद में वो हट जाता है. सो इसकी क्या फॉर्म करें, टेम्परेरी मैग्नेट. अच्छा, what is a suitable metal to use for the magnets and what is a suitable metal to use for the keepers. अब हमने मैग्नेट्स को मैग्नेटाइज रखना है काफ़ी अर्से तक, तभी हम उसे कीपर्स में रखते हैं. सो इन्होंने बता दिया कि जो कीपर है वो टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म करता है. तो टेम्परेरी मैग्नेट क्या फॉर्म करता है, आयरन, सॉफ्ट आयरन. जबकि हमने मैग्नेट्स को परमानेंटली मैग्नेटाइज रखना है ज़्यादा टाइम तक, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल विच इज स्टील. सो ऑप्शन सी इज़ परफेक्ट. Question number 6, which metal is suitable to use to make a permanent magnet. Okay, a permanent magnet के लिए हम स्टील यूज़ करते हैं क्योंकि वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है. Then question number 7, the diagram shows 2 magnets and 2 iron rods placed in a line. ठीक है, which magnetic poles are induced at the ends J and K of the iron rods. So वो इंड्यूस होंगे, मतलब ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होते हैं. सो यहाँ पे एस के साथ रखा है साउथ के साथ, तो यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा एंड इस पे साउथ. सी, अब ये ऑपोजिट पोल्स नॉर्थ के साथ, यहाँ पे ये साउथ के साथ क्या इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ. एंड इसका मतलब इसके ऑल्टरनेट है, तो के क्या हो गया, साउथ. सो जे इज़ नॉर्थ एंड के इज़ साउथ. ऑप्शन डी. Question number 8, which group contains only non-ferrous, तो ये included नहीं है question. Then question number 9, which action will demagnetize a magnetized piece of steel. Steel is a permanent magnet form करता है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे. कूल है कि ना, फ्रीजर, कूल से कुछ नहीं होता. Hit it repeatedly with a hammer. Yes, hammering से demagnetize हो जाता है. Then put it in a coil carrying direct current. डायरेक्ट नहीं, हम AC करंट वाली में रखते हैं और करंट के चलते चलते उसको आहिस्ता से जब रिमूव करते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. लेकिन इससे कुछ नहीं होगा. पुट इट नियर एन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ आयरन, तो ये गलत है. और यहाँ इन्होंने कूल का लिखा हुआ है, अगर हम उसे रेड हॉट कर दें, हीट कर दें काफ़ी ज़्यादा, तो उससे हो जाता है, लेकिन कूलिंग से कुछ नहीं होगा. Question number 10, a magnet is placed on a balance. The balance reading changes when an iron bar or another magnet is held close to the first magnet. So yeah, the arrangements are shown in the diagrams. सबसे पहले इन्होंने ये रखा तो उससे क्या हुआ, 100 ग्राम्स हो गई. ओके, एंड देन यहाँ पे क्या किया, आयरन बार रखा, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा उसकी रीडिंग पर. विच रो गिव्स द बैलेंस. अच्छा, आयरन बार जो है वो टच नहीं करा. ओके, आयरन जो आयरन होता है ना वो मतलब मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज वो मेटल है ना. सो अब वो अपनी तरफ, उसकी तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फोर्स ऊपर की तरफ लगे. ओके, सी, ये जो इसका वेट मतलब मैस होता है ना, मैस की वजह से वेट होता है, वो इसमें बैलेंस में आ रहा होता है. वेट नीचे की तरफ है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये ऊपर की तरफ है, वो उसे खींचना चाह रहा है, वो उसे खींचना चाह रहा है, ये फोर्सेस ऊपर की तरफ है. इससे जो नेट इफेक्ट है वो थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है और इसका मैस डिक्रीज हो जाएगा. सो द रीडिंग इन डायग्राम 2 विल भी लेस दैन 100 ग्राम्स, क्योंकि इनिशियली 100 ग्राम थी. अब सिमिलरली यहाँ पर क्या है, डायग्राम 3 में नॉर्थ और साउथ को साथ में रखा हुआ है, लेकिन रखा हुआ नहीं है, उनके बीच में गैप है. मीन्स के ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो साउथ इसे अट्रैक्ट करना चाह रहा है और नॉर्थ इसे अट्रैक्ट करना चाह रहा है. सो मीन्स के यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस अपवर्ड्स, सही है, तो उससे भी थोड़ा सा इफेक्ट कैंसिल आउट होकर ये भी लेस दैन 100 होगा.
लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑपोजिट मतलब इस तरह से पोल होते हैं, ये भी साउथ होता है और ये भी साउथ होता है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेज होती है, वो कहता है कि जाओ नीचे ही रहो, और वो कहते हैं कि जाओ पीछे चले जाओ, तो वो नीचे की तरफ पुश करा तो उसकी वजह से मैच इंक्रीज हो जाता है। या फिर अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, लाइक दिस अट्रैक्ट हुआ होता, ओके, बिल्कुल चिपका हुआ होता, तो उससे भी फिर रीडिंग ज़्यादा हो जाती। Then question number 11, which statement about a permanent bar magnet is correct? It is made up of a soft magnetic material, तो नहीं, hard magnetic material से बनता है, this is wrong. It repels a non-magnetic material, non-magnetic material को ना वो repel करता है ना attract करता, कोई effect नहीं है। Its field lines cross each other where the magnetic field is strong. Magnetic field lines कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती, वो जितना ज़्यादा क्लोज होती हैं, लाइक दिस, इतना क्लोज होंगी कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जैसे जैसे दूर जा रही है स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन जितना करीब होते हैं स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन कभी भी वो क्रॉस नहीं कर सकती, दिस इज रॉन्ग। इट्स नॉट पोल रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, यस, रिपल्जन होगी लाइक पोल्स के दरमियान, सो दिस इज करेक्ट। Question number 12. An electromagnet with a soft iron core is connected to a battery and an open switch. The soft iron core is just above some small soft nails. इस तरह से अरेंजमेंट है। दिस स्विच इज नाउ क्लोज, इट मीन्स के स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब क्या होगा, जब स्विच क्लोज हो गया, सर्किट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से करंट पास करना स्टार्ट करेगा, और जब करंट पास करेगा इस मैग्नेट से, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी बार मैग्नेट वाली। फिर लेफ्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स के लिए हुआ है, एंड देन ओपन। जब ये मैग्नेट बन गया तो इससे क्या होगा, ये जो आयरन नेल्स है ना, ये अट्रैक्ट करेगा। सॉफ्ट आयरन कोर मीन्स के ये टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म करेगा। Then what do the soft iron nails do as the switch is closed, and what do they do when the switch is open? Okay, सबसे पहले यहाँ पे जब स्विच को क्लोज किया है, so it means के मैग्नेट फॉर्म हो गया, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगी मैग्नेट से, ठीक है, क्योंकि मेटल मेटालिक है, सो क्या होगा कि नेल्स जंप अप, वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। देन फिर क्या हुआ कि एज अ स्विच इज ओपन, ओपन मीन्स के ये वाली पोजीशन है जो ये, ठीक है, सो इट मीन्स के क्या होगा, करंट पास होना बंद हो जाएगा, और जब करंट नहीं पास होगा, सो ये मैग्नेट अब मैग्नेट नहीं रहा, ओके, इसमें से करंट पास होना बंद हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंद हो गई, क्योंकि ये क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट था, परमानेंट नहीं था। सो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म हो गई, तो सॉफ्ट आयरन नेल्स जो है वो वापस से गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, वो भी टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म कर रही होंगी, लेकिन इतनी फ्यू सेकंड्स में उन्होंने मैग्नेट भी फॉर्म नहीं किया होगा। सो इट मीन्स के दोनों के बीच में कोई फोर्सेज नहीं है, और ये वापस से नीचे आ जाएंगी। सो नेल्स फॉल डाउन। स्टे अप तब होता अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील की कोर ली होती, तो टेम्परेरी मैग्नेट, लेकिन वो भी फ्यू सेकंड्स में नहीं बनता। सो इस इधर ऑप्शन नहीं हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच रो स्टेट्स वेदर ईच मेटल इज फेरस और नॉन फेरस, इंक्लूडेड नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोसीजर में बी यूज टू डीमैग्नेटाइज अ स्टील बार, यानी हमने टेम्परेरी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है। सो कूलिंग इट इन अ फ्रीजर, ये नहीं है। अर्थिंग इट विद अ कॉपर वायर फॉर सेवरल सेकंड्स, ये भी नहीं। रिमूविंग इट स्लोली फ्रॉम अ कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट, यस, ये वाला मेथड होता है। रबिंग इट इन वन डायरेक्शन विद अ वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ के साथ नहीं, ये तो डीमैग्नेटाइज करने का तरीका नहीं है। मैग्नेटाइज करने का तरीका होता है कि एक मैग्नेट रखते हैं और उसके ऊपर यूँ करके स्ट्राइक करवाते हैं दूसरा, नहीं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करना है तो उसके ऊपर हम मैग्नेट लेके एक ही डायरेक्शन में यूँ स्ट्राइक करवाते हैं, तब वो मैग्नेटाइज हो जाता है। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। Question number 15, which metal could be used for a permanent magnet and which metal could be used for the core of an electromagnet? तो जो कोर होती है उसमें टेम्परेरी मैग्नेट यूज होता है, सो कोर में हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन, सो ये हो गया आयरन। इसमें ये एक ही ऑप्शन आयरन वाली, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के लिए हम स्टील यूज़ करते हैं, सो इस तरह से हमें कंफर्म हो गया कि ऑप्शन डी है। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच पेयर आर बोथ मेटल्स मैग्नेटिक। ओके, ये सारी जो इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, इसमें क्या है कि है मेटल्स, लेकिन हर मेटल मैग्नेटिक नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर मेटालिक नहीं है, ऑल्दो इट इज़ अ मेटल कंडक्टर है, लेकिन वो मेटालिक नहीं है, और एल्यूमिनियम भी मैग्नेटिक नहीं है, सो रॉन्ग हो गया। देन कॉपर एंड आयरन, आयरन इज मैग्नेटिक, सॉफ्ट आयरन जो होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म करती है, लेकिन जो कॉपर है दैट इज नॉट मैग्नेटिक, सो अगेन रॉन्ग। आयरन एंड स्टील, यस, आयरन फॉर्म्स अ टेम्परेरी मैग्नेट एंड जो स्टील होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो उससे टेम्परेरी मैग्नेट्स बनते हैं, सो यस इट इज मैग्नेटिक, दोनों मैग्नेटिक, ऑप्शन सी हो गया। देन स्टील इज मैग्नेटिक, एल्यूमिनियम मैग्नेटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। अब लेट्स चेक, मैंने पहले से लिखा हुआ है। Question number 17, the diagram shows the magnetic field around two bar magnets. Which diagram shows the poles of the magnets? Okay, magnetic field lines का ये होता है कि वो नॉर्थ से निकलती हैं एंड साउथ में जाती हैं। सो जहाँ जहाँ एरो अंदर की तरफ है, मीन्स कि वो साउथ के अंदर जा रहा है, ओके, एंड जहाँ जहाँ बाहर निकल रहा है, मीन्स कि वो नॉर्थ से निकल रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें फोर्सेस क्या दिख रही है, रिपल्सिव फोर्सेज है, ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, वरना वो एक से निकल के दूसरे उसमें जा रही होती। सो ये रिपल्सिव फोर्सेज, ये बिल्कुल न्यूट्रल रीजन है। सो रिपल्सिव मीन्स कि यहाँ यहाँ जो पोल्स होंगे ना, वो सेम पोल्स होंगे, लाइक पोल्स होंगे। ये बातें कंफर्म हो गई, और फिर देख लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि दोनों नॉर्थ है या ये दोनों साउथ है, तो अब मैं वो किससे पता लगाऊंगी, इसकी डायरेक्शन से। सो ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रही है, सॉरी इनवर्ड जा रही है, एरो इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो इनवर्ड मीन्स कि ये साउथ के अंदर जा रही है, इसका मतलब नॉर्थ से ही निकली है। सो ये साउथ हो गया, अगर ये साउथ है तो इसका ऑल्टरनेट ये नॉर्थ हो गया, सी नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। अब मुझे इस हिसाब से पता तो चल गया कि ये भी नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज हैं, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, लेकिन मैं फिर भी रीचेक कर लेती हूँ। सी नॉर्थ से निकल रही है एंड साउथ में जा रही है, सो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, इट मीन्स के ये ऑप्शन क्या हो गई, एस एन और फिर एन एस। सो ये दोनों तो गलत हो गई, एस एन और फिर एन एस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट सजेस्ट 3 मेथड्स फॉर डीमैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ स्टील। हमने परमानेंट मैग्नेट को हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करवाना है। सो प्लेसिंग इट इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड हैमरिंग इट हार्ड, यस, हैमरिंग से हो जाता है डीमैग्नेटाइज, और प्लेसिंग इट इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड हीटिंग इट अंटिल रेड हॉट, यस, बहुत ज़्यादा हीट करने से भी हो जाता है, अलबत्ता कोल्ड करने से नहीं होता। देन रिमूविंग इट स्लोली फ्रॉम अ कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट, यस, एसी करंट वाली कॉइल जो होता है उससे हम ऐसे रिमूव करते हैं, सो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सो ऑल 3 आर करेक्ट, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 ऑल मेथड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2 सेपरेट experiments
मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, दिस कॉजेज द बार टू बिकम मैग्नेटाइज्ड। ओके, जब हम उसे करीब लाते हैं तो होता क्या है कि ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो जाता है। ओके, क्योंकि ये अनमैग्नेटाइज्ड है ना, मैंने इसको मैग्नेटाइज करवाना है, तो जब भी मैं इसको जिस पोल के साथ रखूंगी ना, ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये आयरन क्या होता है, इट इज अ मेटल, और मेटल क्या होता है, मतलब ये जो मेटल है ना, ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैं अगर इसे मैग्नेट के साथ रखूंगी ना तो वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ओके, सो जब मैं साथ ये अट्रैक्शन है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, सो इट मीन्स के अपोजिंग पोल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट पोल इंड्यूस होता है हमेशा। सो ये साउथ है, तो इसका ऑपोजिट पोल एक्स पे क्या इंड्यूस हो गया, नॉर्थ, और इस हिसाब से यहाँ पे साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ रखा हुआ है, सो इट मीन्स कि इसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, साउथ। एंड जब यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट पोल होता है वो नॉर्थ हो गया। सो इट मीन्स कि एक्स पे भी नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है एंड वाई पे भी नॉर्थ, सो नॉर्थ एंड नॉर्थ इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो अगेन वही क्वेश्चन नंबर 18 की तरह सेम है कि हम किस तरह से डीमैग्नेटाइज करते हैं एक परमानेंट मैग्नेट स्टील को। सो हम ये तीनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं टिल रेड हॉट, और फिर एसी करंट उससे पास करवा के साइड से रिमूव करवा सकते हैं। सो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे भी। देन आई हैव दिस वन, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका ऑपोजिट नॉर्थ यहाँ इंड्यूस हो गया, इधर साउथ इधर नॉर्थ, दोबारा से सेम है। सो एक्स एंड वाई दोनों पे नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 22, ये तीसरी दफा रिपीट हो रहा है, इसमें भी हम तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, वही कि हम किस तरह से डीमैग्नेटाइज करवाएंगे स्टील के पीस को। देन क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग अ बार मैग्नेट। सो हमने डीमैग्नेटाइज वाला देखना है मेथड, प्लेसिंग द मैग्नेट इन अ सोलेनॉइड कैरिंग अ लार्ज अल्टरनेटिंग करंट एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द करंट। ओके, हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसे सोलेनॉइड में रख रहे हैं ना बार मैग्नेट को। सो या तो हम आहिस्ता आहिस्ता करंट डिक्रीज करेंगे और उसे रखा देंगे। ओके, या हम करंट मतलब सेम रहने देते हैं, वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होता है, और आहिस्ता आहिस्ता से बार मैग्नेट को रिमूव कर देते हैं चलते करंट में से। सो बहुत मेथड जा करेक्ट हो सकता है। बाकी मैं चेक कर लूँ, प्लेसिंग द मैग्नेट इन अ सोलेनॉइड कैरिंग अ लार्ज डायरेक्ट करंट। अगर डायरेक्ट करंट डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं कोई पीस ऑफ मेटल रख रही हूँ, लाइक मैग्नेटिक मेटल होते हैं जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, अगर मैं अनमैग्नेटाइज पीस रख रही हूँ उसका सोलेनॉइड में और उससे डायरेक्ट करंट पास करवा रही हूँ, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो उससे मैग्नेटाइज हो जाता है। तो डीमैग्नेटाइज के लिए मैं ये मेथड यूज़ नहीं कर सकती, ये मेथड यूज़ होता है लेकिन विद एसी करंट। फिर ऑप्शन सी इज प्लेसिंग द मैग्नेट इन अ सोलेनॉइड दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेट। सो इसमें आई गेस नहीं, ये भी गलत है, हाँ ये मेथड नहीं हो सकता। ओके, सोलेनॉइड में वो रखें। सो प्लेसिंग द मैग्नेट नेक्स्ट टू एन आइडेंटिकल बार मैग्नेट विद इट्स पोल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पोल्स है, यानी मेरे पास ये मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, अब मैं इसके साथ ये जो रख रही हूँ इसके ऑपोजिट पोल्स है, जैसे ये साउथ हो गया एंड दिस इज नॉर्थ, तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्जन हो जाएगी, दोनों दूर चले जाएंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, एंड इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, इट्स अगेन सेम, यहाँ पे नॉर्थ हो गया एंड यहाँ पे साउथ एंड यहाँ पे नॉर्थ, सो अगेन सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, दोनों में नॉर्थ पोल्स इंड्यूस हो रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25 इज a magnet near a coil of wire is attracted to the coil only when there is a current in the coil. Which statement explains this force of attraction? तो जब करंट पास होता है तभी वो जो सोलेनॉइड होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है, कौन सी वाली, बार मैग्नेट वाली। सो द कॉइल ऑफ वायर हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, नो, हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है मैग्नेटिज्म की वजह से, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। सो द कॉइल ऑफ वायर इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन, जरूरी नहीं है कि कॉइल जो है वो वायर से बनी हुई हो, नॉट नेसेसरी। सो और ये रीज़न भी नहीं है, अगर बनी हुई है, लेकिन जो कॉइल होती है वो तो कॉपर से बनी हुई होती है ना, सो दिस इज रॉन्ग। और वैसे भी अगर आयरन से भी बनी हुई है तो रीज़न ये नहीं है, किसी और से भी बनी हो सकती है, जैसे स्टील की कॉइल भी हो सकती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आयरन की तभी जनरेट हो रही है फील्ड लाइंस। द करंट इन द कॉइल ऑफ द वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, यस, जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। देन पार्ट अच्छा डी ऑप्शन क्या है, द करंट इन द कॉइल ऑफ वायर इंड्यूसेस अ चार्ज ऑन द मैग्नेट। चार्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं। सो ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 26, अ सिंपल डीसी इलेक्ट्रिक मोटर इज फिटेड विद अ कॉइल दैट रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ कम्यूटेटर कनेक्ट्स द पावर सप्लाई टू द कॉइल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कम्यूटेटर। सो डीसी मोटर के अंदर हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को। ओके, ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी ओके स्प्लिट रिंग्स कुछ इस तरह से होते हैं। सो जब वो मूव करता है ना आफ्टर एवरी 180 डिग्री का साइकिल, ओके, फ्रॉम वन हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू अनदर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जब वो रोटेट करता है ना, लाइक अगर ये मोटर है, सो ये यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आया ना जिस तरह से, तो उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, इनके बीच में ये जो कनेक्शन होता है ये कॉइल के साथ अटैच होते हैं ना, तो ये कनेक्शन जब ब्रेक हुआ तो क्या होगा कि कॉइल जो होती है ना, इट स्टिल कीप्स ऑन मूविंग, क्योंकि इनर्शिया प्रेजेंट होता है, एन ऑब्जेक्ट एट मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, तो वो मूव करती रहेगी, और क्या होगा कि हर 180 डिग्री के साइकिल के बाद वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। लाइक इस तरह से था ना, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ। अब जब मैंने इसे रोटेट किया तो क्या होगा, यहाँ से इस साइड से इस तरह से लोकेट करूँ, यहाँ से करंट, अच्छा एक सेकंड से, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट, मैं इस तरह वाला नहीं बना सकती, यहाँ से नीचे जा रहा था। सो जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ, ओके, सो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऊपर जा रहा था, इस साइड से ऊपर जाता है ना, अब यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। सो आफ्टर 180 डिग्री का साइकिल, ये जो होता है ना स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये उसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉइल होती है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है, आइदर 90 आइदर एंटी क्लॉकवाइज आइदर क्लॉकवाइज। सो वो बस एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, उसकी डायरेक्शन हर 180 डिग्री बाद चेंज नहीं होती, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, रोटेशन की, वो सेम रहती है। सो इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, नो, हम यूज ही डीसी कर रहे हैं, सो हमने एसी को कन्वर्ट नहीं करना। इट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम बिकमिंग टू ग्रेट बिकॉज द कॉइल हैज अ लो रेजिस्टेंस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। It reverses the direction of current in the coil after every 180 rotation of the coil. Yes, correct हो गया. Then it switches the current off momentarily after every 90 degree rotation of the coil. So this is wrong. Option C is correct. Question number 27. What is the purpose of a relay? So relay circuits हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैंने एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट करवाना है, लाइक दो सर्किट्स हैं फॉर एग्जांपल, मैंने इनको कन्वर्ट वो आपस में क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है। ओके, मेरे पास इतनी वायर नहीं है कि मैं दोनों को आपस में कनेक्ट करवा सकूँ। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम सोलेनॉइड यूज़ कर लेते हैं, ओके, एंड उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, सो आपस में अट्रैक्शन होती है, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सो टू चेंज ऑफ लार्ज वोल्टेज इनटू अ स्मॉलर वोल्टेज, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। सो दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ रिले। टू चेंज अ स्मॉल वोल्टेज इनटू अ लार्जर वोल्टेज, स्मॉल को लार्जर में करने के लिए भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सा,
सा स्टेप अप, क्योंकि वो अप करें इंक्रीज करें वोल्टेज को, सो ये भी गलत हो गया। टू यूज़ अ लार्ज करंट टू स्विच ऑन अ स्मॉल करंट, नो, हम स्मॉल करंट यूज़ करते हैं लार्ज करंट को, मतलब ये छोटा सर्किट है, इससे मैंने बड़ा सर्किट ऑन करवाना है, तो मैं इधर छोटा सा करंट यूज़ करूँगी, उससे मैग्नेटिक लाइन्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, या आपस में कनेक्ट हुए वो सर्किट भी चल पड़ा, इससे गलत हो गया। टू यूज़ अ स्मॉल करंट टू स्विच ऑन अ लार्ज करंट, यस ये करेक्ट हो गई, ऑप्शन डी। Then we have question number 28. Okay, a student demagnetizes a magnetic steel bar. A magnetized steel bar, इसका मतलब है कि क्या था, permanent magnet. Okay, he places the bar in a solenoid connected to a power supply. कौन सी power supply होगी, AC, क्योंकि हम alternating current यूज करते हैं ताकि हर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज हो, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। He then removes the bar from the solenoid. So अब वो बार को रिमूव करे आहिस्ता आहिस्ता करके, तो उससे क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। Which row indicates the most effective way of demagnetizing the bar? अच्छा, टाइप ऑफ पावर सप्लाई तो मैंने बता दिया, AC होती है। स्पीड क्या होती है, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते हैं ताकि इफेक्ट मैग्नेट को फील हो रहा हो कि AC करंट आहिस्ता आहिस्ता से वो रिमूव किया जा रहा है। फास्ट करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सो वी आर रिमूविंग इट स्लोली। या अगर हम उसे रिमूव नहीं करें तो हम करंट की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कम कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हम उसे डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो दोनों केसेस में आहिस्ता ही करना है जो करना है, ऑप्शन बी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस लेबल डायग्राम ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट किससे फॉर्म करते हैं हम, स्टील से। ओके, यहाँ पे क्या है, पोल्स तो सही है, ऑपोजिट पोल्स है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, आयरन डिस्क, इट मींस कि हम आयरन यूज करें परमानेंट मैग्नेट फॉर्म कराने के लिए, तो आयरन तो टेम्पररी मैग्नेट फॉर्म करती है, आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, सो इससे हम नहीं फॉर्म करवा सकते, दिस इज रॉन्ग। द क्रॉस सेक्शन शुड बी रेक्टेंगुलर, जरूरी तो नहीं है हर शेप में हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैग्नेट कौन सा होता है, वो वाला क्या कहते हैं, बार मैग्नेट, लेकिन हमारे पास डिफरेंट मैग्नेट्स होते हैं ना, हॉर्स शू भी होता है, स्फेरिकल शेप में भी होता है, सिलेंडर शेप में भी होता है, हर शेप में हो सकता है मैग्नेट, इसकी बात गलत हो गई। द लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द डायमीटर, तो जरूरी नहीं है। द मैग्नेट शुड बी मेड ऑफ स्टील, या स्टील से हम परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करवा सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल शुड बी रिवर्स, तो ऐसा तो नहीं होता, अगर मैं यहाँ साउथ कर दूँ यहाँ नॉर्थ कर दूँ तब भी वो मैग्नेट है, ये ऐसे करूँ तभी तो मैग्नेट है। अगर मैं यहाँ नॉर्थ और यहाँ नॉर्थ लिखा होता है, लाइक सेम पोल्स होते तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने अपोजिंग पोल्स शो किए हुए जो मैग्नेट में होता है, सो दिस इज करेक्ट। लेकिन बस इसको स्टील से बनाना चाहिए, क्योंकि आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, उससे हम परमानेंट मैग्नेट जो इन्होंने फॉर्म करवाना है वो फॉर्म करवा नहीं सकते, तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। Question number 30. A train of steel nails is a train of steel nails and a train of iron nails hangs from a strong magnet. ये strong magnet इससे hang करवाया है, okay. The trains are then carefully removed from the magnet. Steel की क्या होंगी, अगर हम इनको मतलब मैं एक मैग्नेट के साथ उसे रख रही हूँ तो ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गए ना, ये नेल्स, ओके। स्टील नेल्स क्या हो जाएंगे, परमानेंटली मैग्नेटाइज होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, टेम्परेली मैग्नेटाइज होंगे, क्योंकि आयरन जो होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इट फॉर्म्स टेम्परेरी मैग्नेट, जबकि स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है और वो परमानेंट मैग्नेट्स फॉर्म करता है। सो द ट्रेन्स आर देन केयरफुली रिमूव फ्रॉम द मैग्नेट। अब मैंने उन्हें मैग्नेट से हटा दिया, अब ये नेल से आपस में कनेक्टेड है, सो यहाँ पे परमानेंटली अटैच हो गए, तो वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ टेम्परेरी थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो होती है वो मैग्नेटिज्म खत्म होती जाएगी, और वो आपस में मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो खत्म हो जाएंगी, एंड ये गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर व्हाट हैपेंस टू द ट्रेन्स, बोथ ट्रेन्स फॉल अपार्ट, नो ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी सिर्फ, तो रॉन्ग हो गया। बोथ ट्रेन्स स्टे टुगेदर, नहीं ये स्टे नहीं कर सकती टुगेदर। ओनली द ट्रेन ऑफ आयरन नेल्स फॉल अपार्ट, जैसे करेक्ट हो गई, फॉल अपार्ट हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेरीली मैग्नेटाइज से, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। ओनली द ट्रेन ऑफ स्टील नेल्स फॉल्स अपार्ट, सो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट।